राम राम नमस्ते। तो आइए निकालते हैं भड़ास। तो शुरू करते हैं। प्यारी बहू, कुछ प्यारी बहू है ना, अपने पति के अलावा किसी की नहीं होती ससुराल में। उन्होंने अपने पति को ही सब कुछ मान के बैठ जाती हैं। पति के माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, सबके सब उनकी दिमाग में पीछे से ही भर दिया जाता है कि सबके सब घटिया होते हैं, सबके सब बकवास होते हैं। किसी की भी बात को आपने अपने कानों पे उनके सटर लगा दिए गए हैं, घर वालों ने ताला लगा के चाबी फेंक दी थी कि कोई भी इंसान ससुराल में बढ़िया नहीं होता है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना है, किसी को भी अपनाना नहीं है। उनके दिमाग को इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है क्योंकि उनकी माँ की पैदाइश एक इनसिक्योर औरत ने की थी, फिर वो खुद एक इनसिक्योर थी, वो स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी खुद बनी नहीं, तो उनकी बेटी से तो हम क्या ही उम्मीद करें कि वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आई होगी। दीदी को चाहिए कि उनके ससुराल वाले उनको अपनाएं, उनको टाइम दें एडजस्ट होने के लिए, उनको उनको समझने के लिए कि कौन कैसा है। पर दीदी जी ये नहीं चाहती कि ससुराल वाले भी टाइम ले, कि वो दीदी ससुराल वाले भी सोचे समझे कि आप कैसे हो, आपका उठना बैठना खाना पीना आपका किस माहौल से आई, आपका माइंडसेट क्या है, आप दिमाग क्या। लेकिन ससुराल वालों को आप एक मिनट का भी टाइम नहीं देना चाहती। ससुराल वाले आपको सर पे बिठा के रखे, आपको बेटी की तरह रखे, लेकिन आप ससुराल वालों को अपनी पैर की जूती भी ना समझो। फिर भी दीदी जी को चाहिए कि उनको पूरी अटेंशन मिले, उनको पूरी केयर। उनके घर में हर तरफ दीदी जी से पूछ कर ही ससुराल वाले सांस ले। उनकी बेटी को बुलाना है, उनके रिश्तेदारों को आना जाना करना है, क्या नहीं करना, किसको क्या देना है, सब कुछ दीदी जी की परमिशन से। और दीदी जी ससुराल वालों को घास भी नहीं डालना चाहती। दीदी जी के 3-4 चमचे हैं मायके में जो उनको पुशअप करते रहते हैं। दीदी जी ने दिमाग में जो रिकॉर्डिंग डाली थी कि सब कुछ घटिया होते हैं, स्पेशली ननद तो सबसे घटिया होती हैं, उनसे तो वैसे भी सीधे मुंह बात नहीं करनी। ये औरतें, ये बहू रानियां कभी भी कोई भी नई चीज सीखना नहीं चाहती, क्योंकि इनकी बचपन में इनकी माँ ने इनको सासू मोम वाले सारे तरीके समझा देते, कैसे बोलताने माने हैं, कैसे बातों बातों में बातें छकानी है, कैसे तुम्हें ससुराल वालों की एक बात भी नहीं सुननी है। चाहे वो तुम्हें भूख लगी है तो ये कहते हैं खाना खा लो, तो तुम्हें नहीं कहना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम्हें भूखा मर जाओ, पर ससुराल वालों की एक बात तक नहीं सुननी चाहिए, वो तुम्हारे भले के लिए ही हो। दीदी जी का ऐसा माइंडसेट के साथ दीदी जी आई हैं, और दीदी जी चाहती हैं कि उनको ससुराल में बेटी की तरह रखा जाए, और जबकि दीदी चाहती हैं कि ससुराल वाले जो उनकी बेटी है उससे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रखे। और दीदी जी चाहती हैं कि उनके पतिदेव हैं, पूजनीय पतिदेव जी, उनको किसी से कोई कॉन्टेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको अपने मायके वालों से कॉन्टेक्ट रखने की जरूरत है। उनके चाचा ताऊ बुआ फूफी मौसी मासी सबसे, इवन उनकी बंधी हुई भैंस कुत्ते बिल्ली से भी दीदी जी बात करवाना चाहती है। लेकिन दीदी चाहती है कि सबसे पहले वो अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने बाप से और अपने भाइयों से रिश्ता तोड़े, फिर अपनी दूर दराज की रिश्तेदारी से, क्योंकि सबके सब घटिया हैं। दीदी जी के साथ बहुत बुरा होता है। दीदी जी की बात को पॉइंट किया जाता है, जबकि दीदी जी ना कभी अपनाएगी, ना कभी अपना सकती है, क्योंकि दीदी जी स्ट्रॉन्ग वीमेन तो है ही नहीं। दीदी जी जेलेसी और इनसिक्योरिटी से इतनी भरी पड़ी है, दीदी जी को इतनी जलन होती है, दीदी जी इतना अकेला रह के खुश होती है कि उसे घर में आए किसी मेहमान को देख के खुश नहीं, घर वालों को भी देख के खुश नहीं। दीदी जी के माथे पे अलग ही दिख जाता है कि कोई आ गया तो हो ये क्यों हमारे घर पे